नाज़रीन, डेड लॉक बरकरार है, मुफाहमत के दरवाजे बंद हैं और सियासी जमातों में इख्तलाफात का पारा हाई है। बजट के मौसम में सियासी जमातों के माबैन मईशत की मजबूती के फॉर्मूले बनाने की डिस्कशन की बजाय गद्दारी के मुकदमे बनाए जाने की बातें की जाने लगी हैं। थर्ड एम्पायर की गूंज भी सुनाई दे रही है, मगर कहीं से भी फ्रेंडली मैच खेले जाने की बात होती दिखाई नहीं देती। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक के बाद एक केस में रिलीफ तो मिल रहा है, मगर उनके जेल से बाहर आने के आसार दिखाई नहीं देते। हुकूमत अपोजिशन पर तनकीद करने, उसके खिलाफ मजीद केसेस बनाने की तैयारी के साथ बजट पेश करने की तैयारी भी कर रही है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ चीन के दौरे पर हैं और मुल्क में सरमायाकारी लाने के लिए अनथक मेहनत कर रहे हैं, मगर उनका ध्यान एक मरतबा भी मुल्क में मौजूद अपोजिशन की जानिब नहीं गया कि जिनके साथ अफाम तफहीम से मामलात हल कर लिए जाए तो मईशत की आधी बेचैनी तो बैठे बिठाए ख़त्म हो सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हल्फ उठाते ही ऐवान में खड़े होकर कहा था कि हम सब सियासी जमातों को साथ लेकर चलेंगे, मगर अपने इत्तेहादियों के सिवा वो किसी एक सियासी जमात को भी साथ लेकर नहीं चल रहे। जहां तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात है तो वो आज भी उम्मीद लगाए बैठी है कि फॉर्म 47 वाली हुकूमत इसी साल घर चली जाएगी। ऐसा होता बज़ाहिर दिखाई नहीं देता, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात का रास्ता अपनाने की बजाय हुकूमत मुखालिफ अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बनाने पर एनर्जी लगा रही है। सियासी जमातें हर कीमत पर इक़्तिदार चाहती हैं और उसी के गिर्द उनकी प्लानिंग भी घूम रही है, जबकि इस सियासी रस्साकशी में इदारे ज़वाल का शिकार हो रहे हैं। नैब, पुलिस और अदलिया समेत सभी रियासती इदारों को मिलान किया जा रहा है। अदलिया वाहिद इदारा था जिस पर सबका एतमाद था, जिसे सब इज्जत की निगाह से देखते थे, मगर अब उसके फैसलों पर एतराज़ किया जाता है, बेंचेस पर सवाल उठाया जाता है और जजेस के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई जाती है। अदलिया भी कई मामलात में तौहीन अदालत की कार्रवाई को मद्देनज़र रखती है और इसी हवाले से सेनेटर फैसल वाउडा और मुस्तफ़ा कमाल को तौहीन अदालत केस में बुला रखा है। 3 रोज़ पहले सुप्रीम कोर्ट में पेश होने के बाद सेनेटर फैसल वाउडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ऑनरेबल उसके लिए यूज़ करेंगे जो ऑनरेबल होगा, मगर यहाँ सवाल ये है कि इस मुल्क में ऑनरेबल है कौन? यहाँ तौहीन अदालत भी होती है, तौहीन पार्लियामेंट के बिल भी लाए जाते हैं। किसी सरकारी ऑफिसर से अगर बहस हो जाए तो उस पर कार्य सरकार में मुदाखलत के नाम पर तौहीन ऑफिसर भी आयद हो जाती है। लेकिन क्या कभी तौहीन अवाम भी होती है? अवाम के दिए गए वोट जला दिए जाते हैं तो कभी कचरे के ढेर में फेंक दिए जाते हैं और फेंक कर मैंडेट की तौहीन की जाती है। कभी महंगाई की चक्की में पीस कर उसे खुदकुशी करने पर मजबूर किया जाता है। इलाज के नाम पर अस्पतालों की राहदारियों में जलील किया जाता है। मजबूर और कमसिन बच्चियों को वडेरों के घरों में हवस का निशाना बनाया जाता है। बिगड़े अमीरजादों की गाड़ियां ड्यूटी पर खड़े अहलकारों को कुचल डालती हैं। अवाम पर टैक्सेस का बोझ लादा जाता है, कर्जों के जाल में जकड़ा जाता है, तो तौहीन अवाम क्यों नहीं होती? इस मुल्क में सभी ऑनरेबल हैं, जजेस से लेकर ब्यूरोक्रेसी तक, पाक फौज से लेकर पुलिस के आला अफसर, सियासतदानों से लेकर वडेरों और जागीरदारों तक। हर महकमा, हर इदारा ऑनरेबल है, लेकिन अगर कोई ऑनरेबल नहीं है तो वो इस मुल्क के अवाम हैं, क्योंकि उन्हें कोई कहीं भी और किसी भी वक्त बेइज्जत कर देता है। सवाल ये है कि सियासतदान कब तक इक़्तिदार के लिए गुत्थम गुत्था होते रहेंगे और इदारे मुफाहमत के लिए सियासतदानों को एक पेज पर बैठने और अफाम तफहीम से मामलात हल करने के मशवरे देते रहेंगे? क्या इस मुल्क के मशीनरी, पार्लियामेंट, इदारे और सियासतदान अवाम के लिए भी कभी एक पेज पर आएंगे?